Hello students, welcome to Rajma Public Schools for online classes. Here is Nilesh Verma, your English teacher. Today we will discuss the rules of adverb. This topic dedicated to class 11th and 12th. So in the last two videos, we have discussed what is adverb. We have studied briefly about the introduction of the adverb. And here we will study how to use adverb in the sentences. So rule number 1, adverb of time generally placed before the verb it modifies. जो adverb of time है उसको हम जनरली उस वर्ब के पहले यूज करेंगे जिसको वो मॉडिफाई करता है. जैसे he usually goes to the movie every Friday. So यहाँ पर जो goes वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है यूजुअली, तो इसके पहले हमारा आया है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम. he is always satisfied. satisfied वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है always, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है और इस वर्ब के पहले आया है. नेक्स्ट नंबर, adverb of manner. It is used in two types. When intransitive verb is there, adverb of manner will be used just after the intransitive verb, and when transitive verb is there, you can use either before or after the transitive verb. Adverb of manner. Example number 1, he returned immediately. So there is no object in this verb, that's why this is known as intransitive verb, and we have used immediately adverb after this intransitive verb. intransitive verb वो वर्ब होती है जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, उसे हम क्या बोलते हैं? intransitive verb बोलते हैं. और transitive verb वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है. The second example, she honestly does her business. अब यहाँ देखिए हर बिजनेस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है डज का, तो ये क्या हो गई? डज इज a transitive verb, so we have used before this transitive verb the verb honestly, the adverb honestly. Next, she does her business honestly. The same meaning of this sentence. In this sentence, she does her business honestly. Honestly has been placed just after the ऑब्जेक्ट और ट्रांसिटिव वर्ब ये डज आपके ट्रांसिटिव वर्ब है और इसको हमने यहाँ पर यूज किया है इस ऑब्जेक्ट के बाद में. तो मीनिंग दोनों की सेम है, आप चाहे यहाँ पर यूज करें और चाहे यहाँ पर यूज करें. नेक्स्ट पॉइंट, एल्स एंड अदर. एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, whereas other should be followed by than. There should be no confusion with the else or other. हमेशा हम else के बाद but यूज करेंगे और other के बाद then यूज करेंगे. एग्जाम्पल, it is nothing else but madness. कुछ और नहीं है सिवाय पागलपन के. इसकी मीनिंग क्या हो गई? कुछ और नहीं है सिवाय पागलपन के. I had no option other than staying there. मेरे पास वहां पर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था. यहाँ पर अदर के बाद में हमेशा then आएगा और else के बाद में हमेशा but आएगा. बट आपको क्वेश्चंस में इसको मतलब पूरा उल्टा कर देते हैं, else के बाद में then यूज कर देते हैं और अदर के बाद में but यूज करेंगे. ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि else के बाद हमेशा but यूज करेंगे और अदर के बाद हमेशा then यूज करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, नेवर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नॉट. जहां पर नॉट यूज होगा वहां पर आप नेवर यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज इसकी मीनिंग पूरी बदल जाती है. जैसे एग्जांपल है, आई नेवर वेंट टू देहरादून लास्ट ईयर. मैं लास्ट ईयर देहरादून कभी नहीं गया. ये बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस हुआ, इसलिए यहाँ पर नेवर वेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट गो. हाँ, अगर इसमें लास्ट ईयर ना दिया होगा तो हम कह सकते हैं आई नेवर वेंट टू देहरादून, मैं देहरादून कभी नहीं गया. बट लास्ट ईयर देने की वजह से यहाँ पर सेंस पूरा बदल जाता है. यहाँ पर केवल डिड नॉट ही आएगा, डिड नॉट वो ही आएगा. यहाँ पर नेवर वेंट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नॉट यूज किया जाएगा नेवर यूज.
I never remember to have said so. मुझे कभी नहीं याद है कि मैंने ऐसा कुछ कहा। ऐसा ऐसा कह सकते हैं आप। सेंटेंस आपका ये हो सकता है, मुझे नहीं याद है ऐसा मैंने कुछ कहा था। ठीक, तो आई डोंट रिमेंबर यहाँ पे होगा, नेवर रिमेंबर यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, एक से हो सकती है आई रिमेंबर नेवर टू हैव सेड, नेवर टू हैव सेड सो हो सकता है। आई रिमेंबर नेवर टू हैव सेड सो, मुझे याद है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था, ये हो सकता है। लेकिन नेवर की जगह यहाँ पर डोंट यूज करेंगे, अगर रिमेंबर के पहले नेवर हुआ है यहाँ पर हम इसे क्या यूज करेंगे, डोंट यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेल्डम और नेवर इक्वल्स टू सेल्डम इफ एवर। चाहे आप यूज करें सेल्डम और नेवर यूज करें या फिर सेल्डम कॉमा इफ एवर यूज करें, दोनों की मीनिंग सेम होती है। लिटिल और नथिंग या फिर लिटिल इफ एनीथिंग, दोनों की मीनिंग सेम है। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेज आपका रॉन्ग होता है, सेल्डम और नेवर या फिर लिटिल और एनीथिंग, ये दोनों फ्रेज आपके रॉन्ग फ्रेजेस हैं और यही से उसमें आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। सेल्डम और एवर दिया होगा या फिर लिटिल और एनीथिंग दिया होगा तो वो आपका रॉन्ग फ्रेज है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर आप यूज करेंगे सेल्डम और नेवर यूज करेंगे या फिर सेल्डम इफ एवर यूज करेंगे या फिर यहाँ पर लिटिल और नथिंग यूज करेंगे या फिर लिटिल इफ एनीथिंग यूज करेंगे। ये आपके राइट फ्रेजेस हैं। एग्जांपल है वी सेल्डम और नेवर मीट आवर रिलेटिव्स these days। आजकल हम कोरोना वायरस की वजह से हम लोग अपने रिलेटिव से बहुत कम, मतलब बिल्कुल ना के बराबर या फिर कभी नहीं हम मिलते हैं अपने रिलेटिव से बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है ना, तो ये आपका इसका यूज हुआ सेल्डम और नेवर या फिर लिटिल और नथिंग। ओके, so our next point is seldom, hardly, barely, rarely, scarcely. If these words are given, they never take any negative word because they are already negative in sense. Example, he hardly knows nothing about me. अब hardly के बाद nothing में आया हुआ है, nothing is negative word, that should not come here because hardly is already a negative word. So यहाँ पर nothing की जगह क्या आएगा, anything आएगा। Deny, next point, deny, forbid and both, they also never take any negative. Like she denied that she had not given him books, उसने इनकार कर दिया कि उसने बुक उसको कभी नहीं दी थी। जब उसने इनकार किया तो इनकार करने में क्या है, नेगेटिव है ऑलरेडी, तो यहाँ पर नॉट आपका नहीं आएगा। जैसे लिखा बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, जब भी बोथ करके दिया हो, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज बोथ ऑफ का नेगेटिव हमेशा होता है नाइदर। नाइदर ऑफ यूज करेंगे नेगेटिव में और बोथ हमेशा यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। यहाँ पर होगा नाइदर ऑफ अस, और जब नाइदर लग जाएगा आफ्टर यूजिंग नाइदर, नाइदर लगा हो या आइदर लगा हो, दोनों में हम क्या यूज करेंगे, हमेशा वर्ब जो हमारी आएगी वो सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ अस इज नॉट गोइंग देयर, इसमें हो जाएगा मीनिंग वही रहेगी, दोनों में से हम लोग कोई नहीं जा रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, until, unless or lest, they are also negative in the sense, so they also never take negative with the sentence. Until you don't come back, I will not go from here. अब यहाँ जो don't लग गया until के बाद भी, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, until में un जो लगा हुआ है ये आपका नेगेटिव सेंस करता है, that's why we will never use any negative after until, unless or lest। यहाँ पर हो जाएगा until you come back, until you come back, comma I will not go from here। Next point, mainly, masterly, monthly, weekly, friendly, lovely, yearly, these are
ऑलवेज एडजेक्टिव्स बट दे लुक लाइक एडवर्ब। ये एडवर्ब नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये आपके एडवर्ब नहीं है, दीज आर एडजेक्टिव्स। तो इनको हमेशा ध्यान रखेंगे आप। जैसे था फ्रेंडली बिहेवियर, वीकली प्लान, ठीक है ना। तो ये आपके मंथली इनकम, ये क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव ऑलवेज यूज्ड विद अ नाउन, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके जो है नाउन, ये आपके नाउन्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं और ये आपके एडवर्ब्स हैं। देखिए कैसे यूज करें, जिससे हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपका वर्ड है कॉवर्ड, कॉवर्ड में होता है कायर, कॉवर्ड का एडजेक्टिव होगा कॉवर्डली। हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा ये एडवर्ब है, बट इट इज नॉट एडवर्ब, दिस इज एन एडजेक्टिव। कॉवर्ड का एडजेक्टिव होगा कॉवर्डली, इसका जो एडवर्ब बनेगा वो होगा इन अ कॉवर्डली मैनर। ओके, माइजर में होता है कंजूस, माइजर, माइजरली और इन अ माइजरली मैनर आपका होगा एडवर्ब। निगार्ड भी आपका कंजूस होता है, ठीक है ना, निगार्डली इसका होगा एडजेक्टिव होगा, और इन अ निगार्डली वे या निगार्डली मैनर आपका होगा एडवर्ब। जैसे लिखा है वी शुड हैव फ्रेंडली बिहेवियर टू वन अनदर, तो फ्रेंडली यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज बिहेवियर आपका नाउन है, उसके पहले लगा है फ्रेंडली, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। ही इज अ कॉवर्डली मैन, अब कॉवर्डली क्या हो गया यहां पर, कॉवर्डली लगा है, मैन के साथ में मैन आपका नाउन है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ही इज अ कॉवर्ड, कॉवर्ड क्या है, नाउन है, और जब भी कोई नाउन होता है, नाउन या तो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। यहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल बिफोर एवरी काउंटेबल नाउन वी हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज अ कॉवर्ड। अब कॉवर्ड के बाद कोई मैन आप यूज मत करिएगा, बिकॉज कॉवर्ड का मतलब होता है अ कॉवर्डली मैन। जो आदमी कंजूस, उसे हम कंजूस बोलते हैं, ये आपका नाउन है ना कि एडजेक्टिव है, इसलिए कॉवर्ड के साथ कभी मैन यूज नहीं करेंगे। जनरली हम लोग हमेशा यूज करते हैं कॉवर्ड मैन, है ना, तो ऐसा नहीं होता है, he is a coward। okay, so for today this is enough, the rest part of this topic will be discussed in the next video। thank you।